बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं मोमेंट्स विद सबा। आज हम बनाएंगे जी इमली की चटनी। बहुत ही ऑर्गेनिक, किसी केमिकल के बगैर और बहुत ही झटपट बनती है। तो सबसे पहले मैंने इमली ले ली थी और उसमें गर्म पानी ऐड कर दिया था। इससे क्या होगा कि ये इसका जो पल्प है ना बड़ी आसानी से और जल्दी हमें मिल जाएगा, और 2 घंटों के लिए उसको रख दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 2 घंटों के बाद जी मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल लिया था, मैश कर लिया था, और इसको अब हम जो है ना स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको 2 किस्म के स्ट्रेनर दिखा रही हूँ, एक बारीक जाली वाला, एक मोटी जाली वाला। आपने कोशिश करनी है कि आप मोटी जाली वाला स्ट्रेनर यूज़ करें, इससे हमें इसका पल्प बहुत आसानी से मिल जाएगा। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने मोटी जाली वाला जो था स्ट्रेनर यूज़ किया, उसमें थोड़ा-थोड़ा इमली का पल्प ऐड करती गई और उसको स्पैचुला की मदद से हल्का-हल्का प्रेस किया और घुमाती रही। आप देखिएगा कि आप विदिन 5 मिनट जो है ना इसका सारा पल्प आपको हासिल हो जाएगा। और आप हल्का-सा चाहें तो आपको फ़ील हो रहा है कि अभी पल्प है, तो आप सादा पानी भी इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल के मज़ीद इसको प्रेस करके जो है ना अच्छे से पल्प हासिल कर लें। तो देखिए मैंने बड़े अच्छे से तकरीबन 5 टू 6 मिनट के अंदर सारा पल्प हासिल कर लिया था। सारा पल्प मिल गया था मुझे, तो मैंने उसको चूल्हे पे रख दिया। और मज़ीद हम यहाँ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें मैंने इसमें डाला था लाल मिर्च, अजवाइन, नमक और थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स, उसमें डाला डाला था मैंने जी थोड़ा-सा अदरक पाउडर और काला नमक, और यहाँ पे जी हमने चाट मसाला डाला था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्पाइसेस का। अब जी एक बॉयल आने के बाद हमने 1 प्याली भर के चीनी की इसमें ऐड कर देनी है। 1 पाव मैंने इमली ली थी और तकरीबन पाव ही आपने इसमें इमली ऐड करनी है, और सारे स्पाइसेस जो थे हमने अलग से निकाले, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे स्पाइसेस का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कैप्शन में भी सब मेंशन कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून के हिसाब से मैंने सारी क्वांटिटी ली थी। अब जी यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बॉयल आने देंगे हाई फ्लेम पे, और मज़ीद जो है ना 20 मिनट लो फ्लेम पे करके इसको हम पकाएँगे। अब 20 मिनट बाद इसकी देखें कि हमें ये थिकनेस मिली है। तो मुझे इतनी ही चाहिए थी ठंडी होने के बाद, क्योंकि ये और थिक हो जानी थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ठंडे होने के बाद ये मज़ीद थिक हो गई थी। अब आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में जो है ना सेव कर लें 1 महीने के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखें, चाहें तो बाहर रखें। ये आप पे है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसमें जो काले नमक का टेस्ट है वो बहुत मज़े का और यम्मी आने वाला है। आप इसको दही बल्लों पे, चना चाट पे, आप इसको चाहें तो जो हम फ्रूट चाट बनाते हैं मसाले वाली, उस पे, पकौड़ों पे, समोसों पे, किसी चीज़ पे भी डाल के खाएँगे ना, आपकी चीज़ का जो ज़ायका है ना, वो दोबाला हो जाएगा। बहुत ही यम्मी, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली ये जो है चटनी है, बनाइएगा ज़रूर। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपकी थोड़ी भी इसमें हेल्प हुई हो, तो जाते-जाते एक लाइक कर दें, प्यारा-सा कमेंट कर दें, और जी मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।